देखो 7.2 में 7.2 पढ़ने से पहले देख लो प्रमेय। 7.2 में क्या होता है कि कोई त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मान लो कि AB और AC, प्रश्न में अपन क्या दे रखा है, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर ये भुजा दोनों बराबर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कारण क्या देंगे अपन प्रमेय 7.2 से। ठीक है, अब ये 7.3 इसकी उल्टी है। इसमें क्या दे रखा है कि अपन कोण B और कोण C दोनों क्या है, बराबर है। अगर कोण B कोण C दोनों बराबर है तो इसकी भुजा AB और AC ये दोनों भुजाएं भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कारण क्या देंगे प्रमेय 7.3। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या हो जाएगी, उसकी बराबर होगी। अब प्रश्न में अपन जैसे प्रश्न देखेंगे ना तो प्रश्न के अंदर में सबको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होगा। ठीक है, अब प्रश्नावली 7.2 देखो। एग्जांपल ही कराओ। एग्जांपल करना है, चलो एग्जांपल देख लो। एग्जांपल फोर्थ देखो क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है। देखिए आकृति 7.27 में। ठीक है, दर्शाइए कि AB बराबर क्या आना चाहिए, AC आना चाहिए और त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें दे रखा है, देखो त्रिभुज ABC दे रखा है। ये त्रिभुज क्या हो गया, ABC, ये A, ये B और C। ठीक है, कोण A का समद्विभाजक AD भुजा है। कोण A है, इसकी समद्विभाजक क्या आ रहा है, AD भुजा। ये मान लो क्या है, D बिंदु। ये D बिंदु से कोई रेखा जा रही है AD। ये क्या कर रही है, इस कोण A का क्या कर रही है, समद्विभाजक कर रही है। मतलब कि अगर कोण 100 डिग्री है तो ये वाला भाग कितना हो गया, 50, और ये वाला भाग कितना हो गया, 50 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, लंब डाल रहा है। यहाँ पे लंब डाल रहा है, कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि दर्शाइए कि AB बराबर AC और त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, दिया हुआ है, मतलब क्या क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में देखो क्या कर रहा है, AD क्या कर रही है, कोण A का क्या कर रही है, समद्विभाजक कोण A क्या हो रही है, समद्विभाजक करता है। और देखो और क्या दे रखा है, देखो AD लंब है किस पर, BC पर। क्या लिखेंगे, AD लंब है किस पर, BC। ठीक है, और देखो और कैसे दे रखी है अपन को, बस ये AB बराबर दर्शाना है तो दर्शाइए कि AB बराबर AC। ये चीज अपन को प्रश्न में दे रखी है। सिद्ध क्या करना है, याद क्या करना है अपन को, देखो सिद्ध क्या करना है, AB बराबर क्या आना चाहिए, AC आना चाहिए। ठीक है, और त्रिभुज ABC क्या होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज ABC क्या होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब क्या मान लेंगे, AB और AC दोनों क्या लानी है अपन को, बराबर। ठीक है, बस ये हो गया, ये AB बराबर AC आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसकी दो भुजाएं क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। अब क्या करेंगे अपन, उत्पत्ति। अब उत्पत्ति में देखो क्या क्या चीजें बराबर है। ठीक है, देखो त्रिभुज हमें क्या लाना है, AB और AC लाना है, बराबर बनाना है। अब देखो AB भुजा किसमें आ रही है, इस त्रिभुज में आ रही है, कौन से, ABD में, और AC भुजा किसमें आ रही है, ACD में आ रही है। ठीक है, क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे, त्रिभुज ABD या फिर ADB। क्या लिख देंगे, त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज में देखो क्या चीज बराबर है।
देखो कोण ए का क्या हो रहा था, समद्विभाजक, ठीक है। अगर ये 100 का था तो ये कितना हो गया 50, ये भी कितना हो गया 50, तो क्या हो गया कोण एक और कोण दो, कोण एक और कोण दो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। और देखो और क्या चीज बराबर है, अब देखो इसके अंदर यहाँ पे क्या बन रहा है, डी कोण क्या बन रहा है 90 डिग्री, छोटे छोटे से बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, एक का नाम क्या हो गया ए डी बी, इस त्रिभुज को ढक के कर दे ऐसे घुमा दो, ठीक है ना। तो ये वाली सीधी रेखा इधर रहेगी और ये ऐसे सी उठ के क्या आ जाएगा इस साइड में जाएगा, ये सी डी और ये ए, ठीक है। ये वाला कोण ये वाला कोण और यहाँ भी ये कोण और ये दोनों बराबर देखो। हाँ अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज बराबर दिख रही है आपको, एक तो AD बराबर AD, क्या लिखेंगे AD बराबर AD, कारण क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब क्या है कॉमन, AD इसमें भी आ रही है और इस त्रिभुज में भी आ रही है, इसलिए क्या कर दिया हमने AD बराबर क्या कर दिया AD। और देखो कोण A बराबर कोण A, कोण A बराबर कोण A, यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन कोण 1 कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, कारण क्या लिखेंगे AD क्या कर रही है कोण A क्या कर रही है समद्विभाजित करती है, ठीक है। AD भुजा कोण A क्या कर रही है समद्विभाजित कर रही है। और क्या चीज बराबर दिख रही है कोण D और कोण D, क्या लिखेंगे कोण D बराबर कोण D कितना डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री, कारण क्या रहेगा कि AD लंब है किस पर BC पर, हमने दिया हुआ मैं लिख दिया इसके, AD लंब है किस पर BC पर, ये पूरा तो किस पर लंब था BC पर, जहां पे लंब बनता है वहां पे कितनी डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री कोण बनता है, तो कोण D बराबर क्या हो गया कोण D। आप चाहो उसका पूरा नाम लिख सकते हो ADB और ADC, ठीक। कौन सा नियम हो गया देखो SA, ठीक है SA नियम, कोई बात ना आगे पीछे हो सकता है, मतलब कुल मिला के एक तो भुजा और दो कोण बराबर है ना। SA नियम द्वारा त्रिभुज ADB सर्वांश में त्रिभुज ADC, ठीक है। ये हम लोग सिद्ध नहीं करना था, हम लोग ज्ञात क्या करना है कि AB बराबर क्या लाना है AC। अब देखो AB भुजा कहां आ रही है ये और AC भुजा कहां आ रही है ये दोनों त्रिभुज सर्वांश में सिद्ध हो गए, ठीक है। तो इस AB के संगत कौन है ये AC भुजा, कौन है AC भुजा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन AB बराबर AC, कारण बाइसेक्टिक कि सर्वांश त्रिभुज के बाकी सभी संगत भाग भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो इस ये AB किसके बराबर आ जाएगी इस AC के बराबर आ जाएगी। और सिद्ध क्या करना था अपन को यही सिद्ध करना था, और अब इससे क्या हो गया त्रिभुज ABC क्या हो गया समद्विबाहु, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर आ गई, तो क्या हो गया त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, बस ये हो गया करो। देखो उदाहरण 5 के अंदर देखो अपन को त्रिभुज दे रखा है ABC, देख लो एक मिनट ABC त्रिभुज दे रखा है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि दो बराबर भुजा है जिसकी एक तो AB और एक क्या है AC, ये AB है और ये क्या है AC, दोनों भुजाएं क्या है बराबर बराबर, ठीक है। ये दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है E जो है AB का क्या है मध्य बिंदु, अगर मान लो AB कितने सेंटीमीटर की है 10 सेंटीमीटर की है, बताओ ये बताओ AB 10 सेंटीमीटर की तो AC भी क्या होगी 10 सेंटीमीटर, क्यों क्योंकि दोनों क्या है बराबर है, और E क्या है इस AB का क्या है मध्य बिंदु, मतलब ये वाला भाग 5 हो गया, AB भाग कितना हो गया 5 हो गया, और अब क्या है AC का मध्य बिंदु, ये भी कितने की 10 की है, तो ये भी कितना हो गया AB के 5 हो गया और ये भी कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब और क्या चीज बराबर दे रखी है, बस ये चीज दे रखी है, सिद्ध क्या करना अपन को BF बराबर AC,
ये BF और EC दोनों क्या लानी है, बराबर लानी है। अब उत्पत्ति में अपन देखो कि BF और EC बराबर लानी है, तो अपन क्या करेंगे, जिसमें जिस त्रिभुज में BF और EC आ रहे हैं उसको लेंगे। देखो BF किस में आ रहा, ये रहा BF, ठीक है। तो ये कौन त्रिभुज में आ रहे हैं, इस पूरा त्रिभुज देखो ABF, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन, त्रिभुज ABF व त्रिभुज, और देखो EC किस में आ रहा है, EC इस नीचे वाले त्रिभुज में, तो क्या लिखेंगे AC कैसे आएगा, EC चाहिए ना हमको, EC ये वाला त्रिभुज ये किस में आ रहा है, हाँ ACE त्रिभुज ACE से, ठीक है। दोनों त्रिभुज लेंगे अपन, ठीक है। एक तो ABF आ जाएगा और कौन सा जाएगा, ACE आ जाएगा। अब देखो ABF कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऊपर तो क्या आ रहा है A, इधर F और इधर B, और यहाँ पे देखो A से लेके B तक क्या है, बराबर है, और E क्या आ रहा है इसका, मध्य बिंदु, ठीक है। और कौन सा त्रिभुज लिया अपने, इधर वाला कैसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। ऊपर तो क्या है A और नीचे इधर E और इधर C, इसके अंदर AC देखो ये वाली बराबर है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखो दोनों त्रिभुज के अंदर देखो क्या क्या चीज बराबर है, AB बराबर AC, क्या लिखेंगे AB बराबर AC, कारण क्या लिखेंगे, प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और क्या चीज बराबर दिख रही है, अब देखो कौन है, इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला कौन है, ये वाला कौन है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो ये वाला कौन क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, क्या हो गया, उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे, कौन है बराबर कौन है, कारण क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या हो गया, कॉमन है, ठीक है। और क्या चीज बराबर दिख रही है, बस ये चीज तो हमको बराबर दिख रही है। अब एक चीज हमको क्या करनी पड़ेगी, बराबर निकालनी पड़ेगी। बताओ AB कितने दी, AB बराबर कितनी दी, AB बराबर क्या था AC, ठीक है। अब E क्या है, इस AB का क्या है, मतलब इस AB का क्या हो रहा है, आधा, ठीक है, 1/2, और इस AC का भी क्या हो रहा है, 1/2 आधा, 1/2। बताओ AB का आधा करेंगे अपन तो भाग क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये वाला भाग बच जाएगा, क्या बच जाएगा, A, क्या बच जाएगा, A। तो AB का आधा करेंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास, इससे आगे क्या बच जाएगा, A। और AC का आधा करेंगे, इस AC का आधा करेंगे तो क्या बच जाएगा, A। ये बराबर का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह, इधर क्या गया, ये बराबर है, ठीक है। तो देखो AE भाग किसमें आ रहा, ये रहा AE और ये रहा A, मतलब क्या हो गया, AE बराबर क्या आ गया, A आ गया। कैसे आया, हमने ये सिद्ध किया। कौन सा नियम हो गया, देखो SAS भुजा कोण भुजा, कौन सा नियम हो गया, SAS नियम द्वारा त्रिभुज कौन सा, ABF सर्वांशम होगा त्रिभुज ACE। अब हमें सिद्ध क्या करना था, BF बराबर EC, देखो BF कहाँ है, ये रही, और AC कहाँ है, ये रही। मतलब BF अगर दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए तो इनके संगत भाग भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस BF के संगत कौन है, ये AC है, तो क्या आ जाएगा, BF बराबर EC, ठीक है। BF के संगत कौन आ गई, EC आ गई, तो BF बराबर क्या हो गया, EC। कारण क्या लिखेंगे, बाई सिटी, इस प्रकार इसको सिद्ध किया।